ये तो मोदी जी और अमित शाह जी फ्री हैंड नहीं दे रहे हैं फौज को और सुरक्षा एजेंसीज को, अपना दिमाग लगाएंगे हर जगह। वो तो भला करें, वो जो एयरपोर्ट के एयरफोर्स के पायलट थे हमारे, मोदी जी की बात बालाकोट के समय पे नहीं सुनी उन्होंने कि बादलों के पीछे से चले जाना, नहीं तो बालाकोट भी जो ऑपरेशन है वो फेल हो जाता अगर मोदी जी की बात सुन लेता वो हमारा फाइटर पायलट। तो इनकी तो बात सुननी नहीं चाहिए किसी को। अपना काम करो संविधान की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। मेरी ये सलाह है सबको, मोदी जी और अमित शाह की कोई सलाह, साहब की कोई सलाह माननी नहीं चाहिए। इनको अकल ही नहीं है। हाँ, अगर इन्हें पैसे कमाने की कोई सलाह लेनी है तो इनसे लो। जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो किसी कमजोर व्यक्ति पे हमला कर सकते हैं। हमेशा ये नेचर होती है आतंकवादियों की। जो व्यक्ति मतलब इधर उधर बेध्यानी में होगा, रिलैक्स्ड मोड में होगा, मतलब टूरिस्ट होगा, या कोई रेल में जा रहा होगा, या कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा होगा कहीं, या कोई घोड़ी चढ़ के अपनी बारात पे जा रहा होगा। आतंकवादी ऐसे ही कमजोर व्यक्ति जो अनप्रिपेयर्ड होते हैं उस समय, उनके ऊपर ही घात लगा के हमला करते हैं ना। और क्या कैरेक्टर है, चाहे वो धर्म की वजह से करें, धर्म का नाम लेके करें, जात का नाम लेके करें, स्किन का कलर लेके करें, या फिर रीजन का लेके करें। है जिसमें 28 निर्दोष जाने गई हैं। देखिए सीधी सीधी बात है, जो दुश्मन है वो दुश्मनी करेगा। जो हमारा रहबर है, जो हमारा हिफाजत करने वाला है, हमारा सवाल जवाब सिर्फ हमारे रहबर से होना चाहिए, हमारे चौकीदार से होना चाहिए, हमारे हिफाजत करने वाले से होना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमारे देश में अकेला ऐसा जगह है जो राज्य था जिसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, मतलब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है हमारे मोदी जी और अमित शाह साहब ने। तो यूनियन टेरिटरी होने का मतलब क्या है, कश्मीर का एक भी पत्ता अमित शाह साहब के मर्जी के बगैर नहीं हिलेगा। यूनियन टेरिटरी का मतलब ये। तो ये जो हो रहा है, या पुलवामा हुआ, या उससे पहले जो भी हुआ, और जो ये पहलगाम के बैसरन के बाद जो हुआ, अगले दिन आतंकी हमला हुआ, उसके अगले दिन एक और आतंकी हमला हुआ, उस सब की पूरी तरीके से जवाबदेही, जिम्मेदारी अमित शाह साहब की है, मोदी जी की है। अब चूंकि वो होम मिनिस्टर हैं, उन्हीं की जवाबदेही है। उन्हीं को, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है देश में जो उनका इस्तीफा नहीं मान रहा, तो वो देश के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, इस मुद्दे को रफा दफा करना चाहता है, मेरा तो ऐसा मानना है। पाकिस्तान की तरफ से भी धमकियां आ रही हैं कि अगर भारत ने कोई एक्शन किया तो जंग के हालात होंगे। देखिए, पाकिस्तान जो इतनी हिम्मत कर पा रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, उन्हें पता है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह साहब होम मिनिस्टर और राजनाथ जी जो है रक्षा मंत्री, और अजीत डोभाल साहब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनकी वजह से हिम्मत हो रही है कि उनको पता है ना कि फौज को, भारतीय फौज को ये लोग इजाजत ही नहीं देंगे एक्शन करने की। जैसे ये सब काम मोदी जी का ही किया हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब रोज डेली बोलते हैं चाइना 4,500 किलोमीटर जगह हमारी खा गया, और फौज हमारी वापस लेने के लिए बेकरार है, मतलब बिल्कुल, मतलब तड़प रहे हैं कि कैसे हम वापस ले लें। हमारी फौज तड़प रही है कि पीओके वापस कैसे ले लें। ये अमित शाह जी और मोदी जी कभी इजाजत नहीं देंगे उन्हें, फ्री हैंड नहीं देंगे उन्हें। तो ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अच्छे से जानती है, क्योंकि तार तो जुड़े हुए हैं ना दोनों के। आरएसएस और आईएसआई के तार कोई कम जगह से नजर आते हैं जुड़े हुए। अभी उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल जो आ रहा है वो तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का केस आ ही रहा है ना, वो भी तो आईएसआई से जुड़ के हुआ है काम, जिसमें अब एनआईए मजबूर होकर मौत की सजा मांग रही है, मतलब फांसी मांग रही है प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। और कौन है प्रज्ञा सिंह ठाकुर? आरएसएस और बीजेपी की वो पसंदीदा महिला जो ये सारे केस झेल रही थी आतंकवाद के, देशद्रोह के। उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट भी दी और जितवाया भी भोपाल से। और कोई सबूत चाहिए आपको? धर्म पूछ के गोली मारना ये कहां तक सही है? क्या ये जो मीडिया में चल रहा है वो सही है क्या? देखिए, जो इंसान ही नहीं है, जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो किसी कमजोर व्यक्ति पे हमला कर सकते हैं। हमेशा ये नेचर होती है आतंकवादियों की। जो व्यक्ति मतलब इधर उधर बेध्यानी में होगा, रिलैक्स्ड मोड में होगा, मतलब टूरिस्ट होगा,
या कोई रेल में जा रहा होगा, या कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा होगा कहीं, या कोई घोड़ी चढ़ के अपनी बारात पे जा रहा होगा। आतंकवादी ऐसे ही कमजोर व्यक्ति जो अनप्रिपेयर्ड होते हैं उस समय, उनके ऊपर ही घात लगा के हमला करते हैं ना। और क्या कैरेक्टर है, चाहे वो धर्म की वजह से करें, धर्म का नाम लेके करें, जात का नाम लेके करें, स्किन का कलर लेके करें, या फिर रीजन का लेके करें कि तुम इस जगह के हो, तुम्हारी भाषा ये है, तुम्हारा धर्म ये है। ये सब जो है अपने आप को झूठा चैंपियन बनते हैं आतंकवादी उस चीज का, जो कि धर्म हो या भाषा हो या रीजन हो, और उसके नाम पे गंदे से गंदा, घिनौने से घिनौना काम करते हैं। कैरेक्टर सबका एक ही है। मॉब लिंचिंग करने वाले क्या हैं, वही जो ये बायसरन में आके हमला करने वाले हैं, एक जैसे ही है ना। लेकिन होता क्या है, एक ही बहादुर आदमी था बायसरन में, तो खैर उसकी किस्मत खराब थी। एक जो वो सैयद क्या नाम था उसका, सैयद हुसैन करके जो था, जिसने ऑलमोस्ट एक गन छीनी ली थी किसी आतंकवादी से, आदिल हुसैन, सैयद आदिल हुसैन। तो अगर वो गन छीनने में कामयाब हो जाता तो वो 4-5 को अपने आप ही संभाल लेता, एक ही काफी होता है ऐसे बुजदिलों के लिए। लेकिन उसकी किस्मत उस दिन ठीक नहीं थी, तो इसीलिए इतने सारे लोगों की जान भी गई, वरना एक ही अकेला ईमान वाला मुसलमान बचा लेता उन सबको। अमित शाह खुलेआम बोलते हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, फिर ये हमला कैसे होता है? अमित शाह साहब आरएसएस और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो कभी भी सच नहीं बोल सकते। उनकी कोई भी स्टेटमेंट हो उसमें ना लगा के ज़रूर पढ़ना चाहिए, जब भी उसकी सच्चाई पता लगती है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात अभी करण थापड़ साहब के इंटरव्यू मैंने देखा है, 2 लोगों से इन्होंने इंटरव्यू किया है। एक आलोक शुक्ला साहब से, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं बहुत बड़े, उन्होंने ये जो कहा है ना कि ये जो भारत सरकार में अमित शाह जी नॉर्मल सी बात कर रहे थे, ये 100% झूठी बात है, करण थापड़ साहब को इंटरव्यू में। और इससे जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इतनी बड़ी जगह से जब ऐसी बात बोली जाती है कि सब चंगा है और नॉर्मल सी आ चुकी है, एकदम माहौल जो है ठीक हो चुका है, जो फौज और आर्म फोर्सेस हैं उसमें एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सब ठीक है, तो वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं फिर। और इस रिलैक्स्ड होने की वजह से जो आतंकवादी हैं वो हमला करते हैं। तो ये एक इंप्रेशन जाता है, जो बहुत खतरनाक बात है। ये आलोक शुक्ला साहब के वर्ड्स हैं कि इतनी बड़ी फौज को, इतनी ताकतवर फौज को मुट्ठी भर लोगों ने एक टक्कर दे दी, एक हमला कर दिया, सरप्राइज कर दिया उनके साथ। तो ये आतंकियों का जो मॉरल है वो बूस्ट करने के लिए, भला ही वो झूठा उनका बूस्ट हो जाए मॉरल, सच्चाई से बहुत परे हो, लेकिन एक उनका हौसला बढ़ जाता है और फौज का हौसला कहीं ना कहीं कम होता है। ये आलोक शुक्ला साहब कह रहे हैं। दूसरा इंटरव्यू करण थापर साहब ने लिया हमारे रिटायर्ड रॉ के दुल्लत साहब से, जो रॉ के चीफ थे। उन्होंने तो एक बहुत ही अजीब सी बात कह दी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो टेररिस्ट हैं वो स्मार्टर हैं, मतलब हम लोगों से ज़्यादा होशियार हैं। तो इस बात से तो खैर मैं बिल्कुल वो रखता हूँ, मुखालफत करता हूँ इसकी। टेररिस्ट स्मार्ट हैं, लेकिन वो अमित शाह जी और मोदी जी से स्मार्ट हैं, क्योंकि ये उन दोनों की फील्ड नहीं है। डिफेंस करना, देश चलाना, वो तो पैसे कमाने वाले लोग हैं। एमएलए तोड़ने वाले का उनके पास दिमाग है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके ऐसे काम करने का उनका काम है, पब्लिसिटी करने का काम है उनका, मेकअप अच्छा कराने का काम है, कलफ के कुर्ते पहन के घूमने का काम है, इस चीज के माहिर हैं वो। लेकिन हमारे देश में तो एक से बढ़कर एक प्रोफेशनल फौजी, जो पुलिस ऑफिसर, देश का आम नागरिक तो पांचों पे भारी पड़ रहा था। अकेला आदिल हुसैन पड़ रहा था कि नहीं पड़ रहा था? तो मोदी जी और अमित शाह साहब के बारे में तो दुल्लत साहब की बात सही हो सकती है कि उनसे ज्यादा स्मार्ट हो सकता है कोई टेररिस्ट, देश के आम नागरिक से भी ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। हम अपने आप ही निपट लेंगे। ये तो मोदी जी और अमित शाह जी फ्री हैंड नहीं दे रहे हैं फौज को और सुरक्षा एजेंसीज को, अपना दिमाग लगाएंगे हर जगह। वो तो भला करें, वो जो एयरफोर्स के पायलट थे हमारे, मोदी जी की बात बालाकोट के समय पे नहीं सुनी उन्होंने कि बादलों के पीछे से चले जाना, नहीं तो बालाकोट भी जो ऑपरेशन है वो फेल हो जाता अगर मोदी जी की बात सुन लेता वो हमारा फाइटर पायलट। तो इनकी तो बात सुननी नहीं चाहिए किसी को। अपना काम करो संविधान की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। मेरी ये सलाह है सबको। मोदी जी और अमित शाह की कोई सलाह, साहब की कोई सलाह माननी नहीं चाहिए। इनको अकल ही नहीं है। हाँ, अगर इन्हें पैसे कमाने की कोई सलाह लेनी है तो इनसे लो, देश में नफरत फैलाने की कोई सलाह लेनी है इनसे लो, भाई को भाई से लड़ाने की कोई सलाह लेनी है तो इन दोनों से लो। ये काम में एक्सपर्ट हैं। सर, कश्मीर एक यूटी है जहां पर तमाम फोर्स रहती है, लाखों की तादाद में फोर्स है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जिम्मेदार कौन है इस चीज? अमित शाह साहब, बॉस वही है ना।
मेरे ऑफिस में जो भी गड़बड़ होगी उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा या कोई और होगा। जो बॉस होता है, जो सबका बड़ा अफसर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और अमित शाह साहब का पहला फेलियर नहीं है, इससे पहले पुलवामा, कितने कांड, अभी ये 22 सरन के बाद भी तो कांड हुए हैं। उसके अगले दिन आतंकवादी हमला, उसके अगले दिन फिर 23 को हमला, 24 को हमला। तो ये तो टोटल फेलियर है ना। मतलब इनको दोष भी देना उचित नहीं है, क्योंकि ये इनका काम ही नहीं है। ये बन गए बस मोदी जी के निकटतम होने की वजह से। तो मैंने इसीलिए आज डिमांड यही की है सबसे पहली, कि अगर देश को सुरक्षा चाहिए तो सबसे पहले अगर कोई फेलियर हुआ है और सरकार ने माना भी है, तो सब लोगों को मिलकर अमित शाह जी का इस्तीफा मांगना चाहिए। बीजेपी किसी और को होम मिनिस्टर बनाए, इनसे तो अच्छे ही होंगे कम से कम वो। पहली डिमांड ये होनी चाहिए। और जो मैंने सोल्यूशन बताया है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 3 चीज़ों के सोल्यूशन बताए हैं मैंने। ये जो इंडस ट्रीटी है, उसको मुंह दिखाए के लिए झूठा ही बोल दिया हमने, रद्द कर दिया तो रद्द हो गया। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जिससे भारत इतना बड़ा देश है, हम अगर किसी को आंखें दिखाएं देश, तो उसको डरना लाजिम है, उसको डरना चाहिए। लेकिन हम बात ही ऐसी करेंगे हमारे मोदी जी कि मैंने इंडस ट्रीटी खत्म कर दी। खत्म करने से खत्म हो जाएगी वो? खत्म करने से पहले तैयारी करनी चाहिए थी ये बोलने के लिए, क्योंकि देश की तरफ से कोई बात कही जा रही है तो उसका वजन होता है। अभी इनका वजन हल्का कर रहे हैं नहीं, अपने चक्कर में देश का वजन। तो करने के लिए क्या काम करना है वो मैं बता रहा हूं आपको। पहला काम जो हमें करना है वो सबसे आसान है, और मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए तो सबसे आसान है। पहला काम ये करना है कि आज के बाद से कोई भी क्रिकेट का मैच जो होगा ना, क्रिकेट का कोई भी टूर्नामेंट जिसमें पाकिस्तान की टीम खेलेगी, उसमें भारत की टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये काम तो कर सकते हैं जय शाह साहब और अमित शाह साहब, लेकिन ये नहीं करेंगे। मैं ये इन्हें एक्सपोज करने के लिए बता रहा हूं दुनिया को कि इनके तार कहां जुड़े हुए हैं। ये काम तो ऐसे चुटकी बजा के हो सकता है ना, ये नहीं करेंगे वो।